जब मसीह विरोधी वो द एंटी क्राइस्ट दुनिया के सामने आएगा, उसके मन में पूरी दुनिया पर राज करने की प्लानिंग होगी, लेकिन वो ये योजना बाद में पूरी करेगा। सबसे पहले उसकी नजर इजराइल और इजराइल के लोगों पर होगी। बाइबल की कई भविष्यवाणियां, दानियल, मत्ती और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक ये दिखाती है कि मसीह विरोधी इजराइल यानी यरूशलेम और वहां के लोगों पर पूरी तरह से कब्जा करेगा। इस वीडियो में हम इन भविष्यवाणियों को और भी डिटेल से समझेंगे, साथ ही उन दो गवाह 2 विटनेसेस की भविष्यवाणी से जुड़ी कड़ी को भी देखेंगे जो हमें इस बारे में और गहरी समझ देती है। और हम यह भी जानेंगे कि आज इजराइल की प्रेजेंट सिचुएशन कैसे दिखाती है कि वहां के लोग उस मसीह विरोधी द एंटी क्राइस्ट के छल और जाल में फंसने लगे हैं, और कैसे इजराइल के टॉप एलीट लोग नाम से तो इजराइल हैं पर असल में है शैतान की सभा वाले। तो वीडियो को पूरी देखना, बहुत सारे राज बेनकाब होने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। WTL जो कि एक इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया है, जहां पर आप मसीह न्यूज़, बाइबल सवाल जवाब और संडे सर्विस से जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारी इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। दानियल अध्याय 9 उसका 27। और वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, और नीचे से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। उस द एंटी क्राइस्ट के बारे में यह भविष्यवाणी हमें यह समझ देती है कि वे कहां पर आकर शासन करेगा, या कम से कम कहां पर उसे सबसे ज्यादा अधिक अधिकार मिलेगा। ये बात कि वे बलि और अर्पण को रोकता है, ये दिखाता है कि वे यरूशलेम में होगा जहां बलि और अर्पण चढ़ाए जाते हैं, और तीसरा मंदिर बनने के बाद और ज्यादा चढ़ाए जाएंगे। यरूशलेम के मंदिर के पुराने नियम में कैसे बलिदान चढ़ाए जाते थे, इसको और डिटेल में जानने के लिए आप हमारी ये वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें हमने पूरी लेवे व्यवस्था को शॉर्ट वीडियोस में समझाया हुआ है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हाल के दिनों में डोनाल्ड ट्रंप और जेरेड कुशनर द्वारा मिडिल ईस्ट में किए गए शांति समझौते के कारण कई लोग ये सोचने लगे हैं कि क्या ये वही दानियल अध्याय 9:27 का वाचा कॉवेनेंट तो नहीं है, और कहीं ये जेरेड कुशनर ही तो एंटी क्राइस्ट नहीं है। वैसे इस बारे में मैंने एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं कि ये जेरेड कुशनर आखिर में है कौन। लेकिन ऐसा नहीं है। फिलहाल ये शांति समझौता दानियल अध्याय 9:27 का वाचा कॉवेनेंट नहीं है। फिर भी जब लोग शांति और सुरक्षा की पुकार कर रहे हैं, खासकर इजराइल और मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में, तो ये ठीक वही सिचुएशन दिखा रही है जिसकी भविष्यवाणी पहले से ही की गई थी। तो ये आने वाले उस प्रोफेटिक टेरिटरी की एक झलक है जो भविष्य में घटेगी। अभी जब गाजा में युद्ध विराम सीज फायर की घोषणा हुई, उसके एक हफ्ते बाद ही गाजा में एक और अलग तरह की हिंसा भड़क उठी। अब फलिस्तीनी इजराइल से नहीं बल्कि एक दूसरे से लड़ रहे हैं, खासकर हमास और दगमूश के कबीले। इन सशस्त्र गुटों के बीच भयंकर झड़पें हुई, जिनमें 27 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें 8 हमास सदस्य भी शामिल थे। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि करीब 300 हमास लड़ाकों ने दगमूश परिवार के ठिकानों पर धावा बोल दिया, जहां से मशीन गन और विस्फोटकों से जवाबी हमला हुआ। हमास अब अपने नियंत्रण को गाजा में दोबारा से स्थापित कर रहा है, अपने प्रतिद्वंद्वों यानी ओपोनेंट्स पर हमला कर रहा है और पुराने हिसाब किताब बराबर कर रहा है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप की वो 20 पॉइंट्स वाली वाचा शांति योजना कहती है कि गाजा को पूरी तरह से हथियारों से खाली डिमिलिटराइज किया जाए। इस योजना के अनुसार हमास को अपने सभी हथियार जमा करने होंगे। अगर वह ऐसा नहीं करता
तो जबरदस्ती उनसे हथियार छीन लिए जाएंगे। We have told them we want to disarm, and they will disarm. And if they don't disarm, we will disarm them. And it'll happen quickly and perhaps violently. और जब वह द एंटीक्राइस्ट एक वाचा यानी समझौते के जरिए उस इलाके में झूठी और बहुत थोड़े समय की शांति लाएगा, तो यही वजह बनेगी इजराइल के बहुत से लोग मसीह विरोधी के धोखे में आ जाएंगे। दानियल अध्याय 11 की एक भविष्यवाणी हमें ये एक और इशारा देती है कि मसीह विरोधी का इजराइल से किसी ना किसी तरह का एक खास संबंध जरूर होगा। दानियल अध्याय 11 उसके 37 में वे अपने पुरखों के देवताओं गॉड्स ऑफ हिज फादर्स की चिंता ना करेगा, ना स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता करेगा और ना किसी देवता की, क्योंकि वह अपने आप ही को सबों के ऊपर ठहराएगा। पुराने नियम में अपने पुरखों के परमेश्वर गॉड ऑफ हिज फादर्स का ये वाक्यांश अधिकतर यहोवा यानी इजराइल के परमेश्वर के लिए प्रयोग किया गया है। हालांकि ये वाक्यांश किसी और धर्म की ओर भी इशारा कर सकता है, लेकिन जब हम मसीह विरोधी के स्वभाव को देखते हैं तो ये बात सोचने लायक है कि दानियल अध्याय 11 उसके 37 के अंत में कही गई ये बात और दानियल अध्याय 9 के 27 में और नए नियम में दूसरा थिस्सलुनीके अध्याय 2 के 4 में भी इसकी पुष्टि की गई है। जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। उस द एंटीक्राइस्ट की ये डिटेल्स तीसरे मंदिर यरूशलेम इजराइल और यहूदियों से उसका संबंध इतना महत्वपूर्ण है कि भले ही ये बात पहले ही 3 भविष्यवाणियों में बताई जा चुकी थी, फिर भी यीशु ने इसे अपने चेलों को दोबारा इसके बारे में चेतावनी दी। ये चेतावनी मती, मरकुस और लूका इन तीनों सुसमाचारों में दर्ज है। मती की पुस्तक में ये भविष्यवाणी इस तरह से लिखी है। मती अध्याय 24 उसका 15 से 16। सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वे समझे, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं। यीशु की यह चेतावनी यहूदिया के लोगों को दी गई थी और ये एक बड़ा सबूत है कि मसीह विरोधी उस द एंटीक्राइस्ट का एक खास मकसद इजराइल पर हमला करना और उसे धोखा देना होगा। और हम ये सबूत प्रकाशित वाक्य में भी देखते हैं, जहां 2 गवाहों और उस पशु मसीह विरोधी की भविष्यवाणी है और जो बाद में उन पर हमला करता है। लेकिन इसके पहले हमें दानियल अध्याय 12 की भविष्यवाणी को देखना होगा, जो 530 ईसा पूर्व लिखी गई थी और जो पृथ्वी पर आने वाले महाक्लेश ग्रेट ट्रिबुलेशन की बात करती है। दानियल अध्याय 12 उसका 1। उसी समय मिकाएल नाम का बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों पर पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। यह संकट का समय याकूब का क्लेश जैकब्स ट्रबल कहलाता है और यही प्रकाशित वाक्य का वो महाक्लेश भी है। और यही हमें 2 गवाहों की ओर ले जाता है। वो 2 गवाह 1260 दिन यानी 3.5 वर्ष तक भविष्यवाणी करेंगे। वे टाट के वस्त्र पहनेंगे और उन्हें परमेश्वर की ओर से अद्भुत सामर्थ्य दी जाएगी कि वे आकाश को बंद कर दें ताकि वर्षा ना हो, पानी को लहू में बदल दे, पृथ्वी को महामारी से मारे और अपने शत्रुओं को अपने मुंह से निकलने वाली आग से भस्म कर दें। प्रकाशित वाक्य में 2 गवाहों के बारे में अगली भविष्यवाणी मसीह विरोधी के धोखे और छल को और साफ तौर पर दिखाती है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 उसके 7 से 8 में। और जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा और उनकी लोथें उस बड़े नगर के चौक में पड़ी रहेंगी जो आत्मिक रीति से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। इस पद में जो वे बड़ी नगरी कही गई है जहां प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, वे गोलगोता है जो यरूशलेम में। इसलिए ये महान नगरी असल में यरूशलेम ही है।
प्रकाशित वाक्य 11 आगे ये बताता है कि पृथ्वी के लोग उन दो गवाहों की मौत पर खुश होंगे, एक दूसरे को उपहार भेजेंगे, क्योंकि ये दो भविष्यद्वक्ता उन्हें सताते थे। लेकिन उसके बाद परमेश्वर उन्हें फिर से जीवित करेगा और वे स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। ये दो महान गवाह कौन हैं? इस बारे में हमने पूरी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप नीचे लिंक पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद तब यरूशलेम में एक बड़ा भूकंप आएगा और कई लोग मारे जाएंगे। इस घटना से लोग पश्चाताप करेंगे और परमेश्वर की ओर लौटेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 उसका 13। फिर उसी घड़ी एक बड़ा बूढ़ोल हुआ और नगर का 10वां अंश गिर पड़ा और उस बूढ़ोल से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। अंतिम दिनों में मसीह विरोधी उस द एंटी क्राइस्ट की सबसे बड़ी चालों में से एक होगी अपने झूठे वादों और शक्तिशाली भाषणों के द्वारा लोगों को धोखा देना और ये घोषणा करना कि वही स्वयं परमेश्वर है। पर वो इजरायली होकर फिर वो इजरायली लोगों को ही धोखा क्यों देगा? इसका जवाब आपको आगे वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। उजाड़ने वाली घृणित वस्तु की भविष्यवाणी की तरह दानियल और प्रकाशित वाक्य की ये अगली भविष्यवाणी हमें एंटी क्राइस्ट के धोखेबाज और निंदक नेचर की ओर भी गहरी झलक देती है। दानियल अध्याय 11 उसका 36। तब वे राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा, वरन सब देवताओं के परमेश्वर गॉड ऑफ गॉड्स के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा। और जब तक परमेश्वर का क्रोध ना हो जाए तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा, क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठाना हुआ है वह अवश्य ही पूरा होने वाला है। और प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 उसके 5 में कौन उससे लड़ सकता है? और बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। ये निंदाएं, चिन्ह और आश्चर्यक्रम और सामर्थ्य जो मसीह विरोधी उस द एंटी क्राइस्ट के पास होंगे, बहुत से लोगों को इजराइल में और सारी दुनिया में धोखा देंगे। पर पता क्या है? आज इजराइल में जो बातें हो रही हैं वे पहले से ही उस द एंटी क्राइस्ट के आने की तैयारी कर रही हैं। पहली बात, यहूदियों की आत्मिक अंधता कि वे ये नहीं पहचान पा रहे हैं कि यीशु ही मसीहा है और वे किसी और मसीहा की खोज कर रहे हैं। यीशु ने स्वयं इस बात की चेतावनी इनको दी थी। यूहन्ना अध्याय 5 उसका 43, मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते, यदि कोई और अपने ही नाम से आए तो उसे तुम ग्रहण कर लोगे। आज इजराइल में यहूदी लोग किस तरह के मसीहा का इंतजार कर रहे हैं? जो दुनिया पर राज करेगा, तीसरा मंदिर बनाएगा, सभी धर्मों को एक करेगा और मरे हुओं में से जीवित होगा। ये सारी बातें बाइबल में मसीह विरोधी के बारे में दी गई चेतावनी से मेल खाती हैं। देखिए, जब इजराइल में किसी से ये पूछा गया कि तुम मसीहा के बारे में क्या जानते हो, तो उसने क्या कहा? मसीहा यहूदियों में से आएगा, कोई जो उन्हें बचाएगा, मृतकों में से जी उठेगा, तीसरा मंदिर फिर से बनाएगा और संसार को बेहतर बनाएगा। ये वीडियो देखिए। What do you know about the Messiah? I know that it's a hope for the Jewish people, for someone to save them, and for someone to rise up from the dead, to rebuild the third temple, and to make the world better according to the Jewish people. Thank you so much. Thank you. और दूसरा संकेत जो इजराइल में अभी इस समय दिखाई दे रहा है वह है तीसरे मंदिर की तैयारी। वही स्थान जहां मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट उजाड़ने वाली घृणित वस्तु रखेगा और बलिदानों को रोक देगा। अब हम देख रहे हैं कि यह आंदोलन हर साल बड़ी तेजी से बढ़ रहा है इजराइल के अंदर। लेवी वंश के लोग गीतों भजनों का अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और मंदिर से जुड़ी विधियां पूरे इजराइल में दोहराई जा रही हैं। टेम्पल इंस्टीट्यूट और बिल्ड द टेम्पल जैसी संस्थाएं मंदिर के बर्तनों और वस्त्रों की तैयारी में लगे हुए हैं ताकि तीसरा मंदिर तुरंत बनाया जा सके। यहाँ तक कि लाल बच्चा रेड हेफर्स की तैयारियां और अभी हाल ही में हुआ एक धार्मिक अनुष्ठान जिसे कुछ लोग लेजिमेट सैक्रिफाइस सेरेमनी यानी वेद बलिदान समारोह कह रहे हैं। इस पर एक पूरी डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप लिंक पर जाकर नीचे देख सकते हैं कि ये लाल बच्चा का पूरा बवाल आखिर क्या है जो इजराइल में इस समय चल रहा है। ये सब दिखाते हैं कि दुनिया उसी दिशा में बढ़ रही है जहां ये सब आगे जाके रियल में घटित होना है। तीसरा मंदिर इस पूरी एंड टाइम की भविष्यवाणी में
एक निर्णायक भूमिका निभाता है। यीशु ने कहा था, समय के चिन्हों को पहचाने, जैसे अंजीर का पेड़ जब पत्ते निकालता है। आज ऐसा लगता है कि हम वही संकेत अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। ये सब इसलिए हो रहा है ताकि बहुत से अन्य जाति के लोग यीशु मसीह को जाने और स्वीकार करें। और जब मसीह विरोधी इज़राइल और पूरी दुनिया पर हमला करेगा, तब कुछ यहूदी लोग समझेंगे कि यीशु ही सच्चे मसीहा हैं। वे सत्य को पहचानेंगे और यही हमारी प्रार्थना भी होनी चाहिए, हर उस खोई हुई भेड़ के लिए, आत्मा के लिए जो अभी तक यीशु मसीह को नहीं जानती। बाइबल बार बार कहती है कि उन दिनों में एक अवशेष यानी कि रेमनेंट प्रभु की ओर वापस लौटेगा। यिर्मयाह अध्याय 30 उसका 7, हाय हाय वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। वह याकूब के संकट का, जेकब्स ट्रबल का समय होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। उस समय बड़ी तबाही और विनाश आएगा, लेकिन इसी में से कुछ लोग सत्य को समझेंगे और प्रभु को बुलाएंगे कि यीशु मसीहा ही सच्चा मसीह है, और सच में वही है। मत्ती अध्याय 23 उसके 38 और 39 को देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से जब तक तुम ना कहोगे कि धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि बाइबल में लिखे ये साफ चिन्ह जो आज हमारी आंखों के सामने पूरे हो रहे हैं, ये लोगों को विश्वास में मजबूत बनाएंगे, ताकि लोग यीशु की ओर देखें और उसे प्रभु के रूप में स्वीकार करें। यहोवा यूं कहता है, जकरिया अध्याय 38 के 8 में यहोवा की ये वाणी है कि इस देश के सारे निवासियों की 2/3 मार डाली जाएगी और बची हुई 1/3 उनमें बनी रहेगी। तो अंतिम दिनों में कुछ ऐसा होने वाला है कि नंबर 1, एंटी क्राइस्ट दुनिया के सामने प्रकट होगा, लेकिन उससे भी पहले वो इजरायली सरकार पर कब्जा करेगा, और उससे भी पहले वो इजराइलियों को भरमाएगा, जैसा कि इस समय हो भी रहा है। इजरायली आम लोग यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते या फिर बहुत थोड़ा जानते हैं। क्यों? क्योंकि इजरायली सरकार और मीडिया ने वहां के लोगों को भरमा दिया है। इजराइल में नेशनल लेवल पर दूसरे धर्मों की पूजा की जा रही है, उनको प्रमोट किया जा रहा है, सारे धर्म एक ही हैं, ये प्रोपोगंडा वहां पर चलाया जा रहा है। और दूसरा, इजराइल की सरकार में जो इस समय एलीट लोग बैठे हुए हैं, वो दिखाने को तो यहूदी हैं, पर असल में रेप्टेलियंस, इदोमीज हैं, जो मिक्स ब्रीड से हैं। ये एलीट ही इल्यूमिनाटी को कंट्रोल करते हैं, यही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को चलाते हैं, WHO, नासा, हॉलीवुड और CIA, ये सब कुछ आज कंट्रोल किए जा रहे हैं अनऑफिशियली इजराइल के एलीट लोगों के द्वारा। आज इन बहरूपियों ने इजराइल की सरकार और इजराइलियों को टेक ओवर कर लिया है और पावर में बैठे हुए हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 उसके 9 में लिखा है, मैं तेरे कलेश और तेरी दरिद्रता को जानता हूं और उनकी निंदा को भी, जो अपने आप को यहूदी कहते हैं परंतु है नहीं, परंतु शैतान की सभा के हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 उसका 9, देख मैं शैतान की सभा के उन लोगों को जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं परंतु झूठ बोलते हैं, और ये लोग ही इजराइल की पावर में हैं। दुनिया और इजराइलियों की नज़र में तो यहूदी हैं, पर असल में बहरूपीय रेप्टेलियन और इदोमी मिक्स ब्रीड हैं। ये शैतान की प्लानिंग है कि वो यीशु मसीह के खिलाफ अंतिम युद्ध मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट के साथ लड़ेगा, और ये जो एंटी क्राइस्ट होगा ये आएगा तो इजराइलियों का मसीहा बनकर, पर असल में एक रेप्टेलियंस मिक्स ब्रीड से होगा। और इसीलिए ये एंटी क्राइस्ट इजरायली यहूदी होकर भी यहूदियों को धोखा देगा, बल्कि सारी दुनिया के इंसानों को ही ये धोखा देगा, क्योंकि ये अपने आप को इंसान ही नहीं मानता होगा और ना ही ये होगा। ये जो रेप्टेलियंस होते हैं ये खुद को इंसान नहीं बोलते, ये होते हैं शैतान की औलादें जो मिक्स ब्रीड से पैदा हुए हैं, और यही कारण है कि ये शैतान की संतानें अपने आकाश शैतान की पूजा करते हैं। ये बहुत बड़े लेवल पर क्लोनिंग करते हैं, मतलब कि इंसान जैसा दिखने वाला दूसरा इंसान बनाते हैं। तो ये इंसानों के बीच में ही इंसान बनकर रहते हैं, पर इंसान नहीं होते हैं। क्लोनिंग आज साइंटिफिकली हो रही है, क्लोन चूहे, बंदर, भेड़े, बकरियां, ये सब बन चुके हैं लैब में। मैं ये सब अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। नूह के समय में भी शैतान के दूतों और इंसानों की मिक्स ब्रीड से नपीली पैदा हुए थे,
जिनको परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया था और नूह की बाढ़ दुनिया में भेजी थी। यीशु ने भी कहा था अंतिम दिनों में नूह के दिन लौट आएंगे। तो हाँ, हम इंसानों के बीच में रेप्टेलियंस रहते हैं और उन्हीं में से एक होगा ये द एंटी क्राइस्ट, जो किसी भी धर्म के देवताओं को नहीं मानेगा, यहाँ तक कि यहोवा के मंदिर में बैठकर खुद को परमेश्वर घोषित करेगा। शुरू में तो ये यहूदियों का मसीहा बनकर आएगा, पर बाद में यहूदी रब्बी इसको पहचान लेंगे और यीशु मसीह को पुकारेंगे। और तीसरा, इन सब कलेशों के बीच में भी परमेश्वर अपने लोगों को बचा लेगा। पहले रैप्चर में विश्वासी लोगों को और फिर बाद में 1,44,000 इजरायलियों को। ये 1,44,000 कौन है, इस बारे में आप ये वाली डिटेल वीडियो देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, ये सब कुछ बिल्कुल ठीक वैसे ही हो रहा है जैसा कि भविष्यवाणी में लिखा हुआ है। जिनकी आंखें हो वो देख ले और जिनके कान हो वो सुन ले। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करना, क्या पता आपके एक शेयर से किसी एक की आत्मा बच जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मैं गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड। एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे जैसे चैनल्स पर YouTube एड्स का रिवेन्यू लिमिटेड कर देता है, मतलब कि एड्स से कोई भी खास इनकम नहीं होती है, इतनी भी नहीं कि एक्सपेंसेस भी निकाले जा सकें, और स्पॉन्सर्स हम जैसे चैनल्स को मिलते नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से वीडियोस को रेगुलर बना सकें और अपनी इस सेविकाई को ईमानदारी से कर पाएं, तो हमें आप मसीह भाई बहनों की सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप हमारे इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। थैंक यू। मैं गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड।